my name is Dattatreya Sabne, and in this today's video I am going to explain you the types of data type, okay, in a TypeScript. okay, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और उसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि डेटा टाइप के भी टाइप्स होते हैं, मतलब हम डेटा टाइप को अलग कैटेगराइज करेंगे फिर से, और उस सारे डेटा टाइप अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे. तो इससे हमें क्लियरिटी मिल जाएंगी कि डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स है और कौन से टाइप्स में कौन से डेटा टाइप आता है. ठीक है, तो ये जस्ट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है कि आप इससे जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन सा डेटा टाइप है और ये किस कैटेगरी में आता है. ओके, तो यहाँ पे डेटा टाइप का जो मेन रोल होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे नोट रोल ऑफ द डेटा टाइप. ओके, डेटा टाइप का सबसे पहले मेन रोल होता है टू डिफाइन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल. ओके, तो किसी वेरिएबल का स्ट्रक्चर और बिहेवियरल हमें डिफाइन करना हो तो डेटा टाइप का यूज़ होता है वहाँ पे. ओके, तो उसके बाद होता है टू नंबर सेकंड वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कॉमा फंक्शन पैरामीटर एंड थर्ड वन होता है फंक्शन रिटर्न वैल्यू. ओके, तो ये तीन चीज़ों के लिए हमें डेटा टाइप का यूज़ होता है और इसी तीन चीज़ों के ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर. ओके, तो हमें जब भी बात आती है किसी स्ट्रक्चर की और किसी बिहेवियर की, तो उस टाइम क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल को एक स्ट्रक्चर या फिर मेथड पैरामीटर हो, या मेथड क्या रिटर्न करेगा उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा टाइप, एंड उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए डेटा टाइप का रोल होता है. तो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ अ डेटा टाइप. तो डेटा टाइप के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 1 है टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो डेटा टाइप के भी टाइप्स के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप आते हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पहले सीखा है. सबसे पहले है यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप. ओके, उसके बाद आता है नंबर डेटा टाइप. उसके बाद आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप. उसके बाद आता है नल, हमने देखा है नल. उसके बाद आता है अनडिफाइंड. और उसके बाद आता है सिंबल. ओके, और लास्ट में हमने देखा था बिगिन. ओके, तो ये सारे जो डेटा टाइप है कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप के कैटेगरी में आते हैं. सो नाउ इसकी सेकंड कैटेगरी है कंपोजिट डेटा टाइप. ओके, सो कंपोजिट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग डेटा टाइप को कंपोज करते हैं इनटू द सिंगल डेटा टाइप. ओके, कंबाइन करते हैं सिंगल डेटा टाइप. ओके, तो कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले आता है, यहाँ पे हमने देखा था ऑब्जेक्ट. उसके बाद आता है एरे. उसके बाद आता है फंक्शन. उसके बाद आता है, हमने देखा था डेट. उसके बाद आता है रेग एक्सपी. उसके बाद आता है मैप. उसके बाद आता है सेट. उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉमिस. और उसके बाद है क्लास इंस्टेंस. ओके, तो ये सारे आते हैं कंपोजिट टाइप के अंदर. तो कंपोजिट टाइप का मतलब ये होता है कि आप कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप का यूज़ करके एक सिंगल डेटा टाइप बनाते हो. ओके, यहाँ पे कंपोजिट का मतलब यही होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट और सेम टाइप इनटू सिंगल टाइप.
ओके, इसी को कहा जाता है कंपोजिट टाइप। ओके, सो नाउ इसके बाद आता है एडिशनल डेटा टाइप। ओके, एडिशनल डेटा टाइप जिसके अंदर ये है एडिशनल डेटा टाइप। ओके, एडिशनल डेटा टाइप है, इसके अंदर आता है यूनियन टाइप, यूनियन टाइप नंबर ए। नंबर बी आता है इंटरसेक्शन टाइप, इंटरसेक्शन टाइप। नंबर सी आता है इसके अंदर टाइप अलियास। नंबर डी आता है लिटरल टाइप। नंबर ई आता है टाइप असर्शन। टाइप असर्शंस। और लास्ट में आता है इनम। ओके, सो दीज आर द एडिशनल डेटा टाइप्स। ओके, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी होता है और टाइपस्क्रिप्ट का जो पूरा गेम है, मैटर है, इसी के ऊपर डिफाइन हुआ है। ओके, अगर आपको इसी के अंदर अच्छी सुपीरियरिटी है, आपको हर एक डेटा टाइप अच्छी तरह से पता है, उसका स्ट्रक्चर पता है, फॉर्मेट पता है, उसका बिहेवियर पता है, तो आप टाइपस्क्रिप्ट में अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर आपको इस डेटा टाइप के बारे में अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रोग्रामिंग करते वक्त। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एरर आने के चांसेस है और आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोडिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोडिंग करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देना है, या फिर अच्छे इंटरव्यू क्रैक करना है, तो आपको ये डेटा टाइप पूरे क्लियर अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी डेटा टाइप के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ डेटा का एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा का एक बिहेवियर होता है कि वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर पूरी डिटेल होती है कि हर एक टाइप के अंदर डेटा का स्ट्रक्चर किस तरीके से है और डेटा किस तरीके से उस स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। आपको यही पता होना बहुत ज़रूरी होता है और उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ताकि आप उस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये हमारे थ्रू आउट दिस वीडियो सीरीज़ मैं ये सारे वन बाय वन आपको क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू डेटा टाइप है और इसके अंदर कोई डेटा का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये डायरेक्टली हार्डवेयर सपोर्टेड डेटा टाइप होता है। इसका जो डेटा होता है डायरेक्टली हार्डवेयर उसको सपोर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो कंपोजिट टाइप है, ये जो कंपोजिट टाइप के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स को कंपोज करके एक अलग सा डेटा टाइप बनाया जाता है। ये लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, मतलब इसको लैंग्वेज अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करके फाइनल प्रोसेसर या हार्डवेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आउटपुट दिखाती है। ओके, तो कंपोजिट डेटा टाइप में लैंग्वेज में ऑलरेडी कुछ डेटा टाइप खुद के प्रोवाइड किए वाले होते हैं या फिर यूज़र मीन्स डेवलपर उसको खुद बनाता है। ओके, मतलब ये अलग अलग सा डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम और उस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एडिशनल डेटा टाइप जो होते हैं ये भी एडिशनल डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये कुछ मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं कि जिसका यूज़ करके हम अलग अलग तरीके से डेटा को स्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हो। तो दैट इज़ अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द टाइपस्क्रिप्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट है उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरी वीडियो सीरीज़ में मैं आपको सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो बड़े हो सकते हैं, साइज़ बड़े हो सकती है, लेकिन कंटेंट के मामले में देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड today's टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स। ओके, अब इसके अंदर हम एक एक के बारे में देखेंगे, एक एक के ऊपर एक बड़ा बड़ा चैप्टर है। सारे चैप्टर हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके मास्टर लेवल पे कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द थियरी एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much for watching this video.